बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रंगे जहाँ बदलेंगे इंशाअल्लाह। वी विल रीसेट द वर्ल्ड एंड नॉट यू। इंशाअल्लाह अब दुनिया बदल चुकी है, अब हालात मुख्तलिफ हैं, वो पहले जैसा माहौल नहीं रहा है। अल्लाह के बंदे अब उठ रहे हैं, तौहीद की दावत उठ रही है, रद्द शिर्क हो रहा है और दुनिया को एहसास दिलाया जा रहा है कि दुनिया वालों तुम शुतरे बेमहार नहीं हो, तुम यहाँ यूं ही नहीं छोड़ दिए जाओगे। तुम्हारा एक मालिक है, तुम्हारा एक खालिक है जिसने इस कायनात को बनाया है, तुम्हें एक बड़े अजीम मकसद के लिए पैदा किया है और इस दुनिया का एक अंजाम होने वाला है। ये दुनिया अपने एंड की तरफ जा रही है और एक वक्त आएगा इसका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा और उसके बाद हर इंसान को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत व इन्नमा तवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा व मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि लोगों हर एक ने मरना है और मरने के बाद पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। क़यामत के दिन तुम फिर उठाए जाओगे, फिर जिंदा किए जाओगे और तुम्हारा हिसाब किताब होना है। एक ग्रोह ने जन्नत में जाना है और एक ग्रोह जहन्नमी होगा और तुम्हारी दुनिया की पूरी कारगुजारी का बदला वहाँ मिलेगा। उस दिन पता चलेगा कौन समझदार था और कौन बेवकूफ़, कौन अक्लमंद था और कौन जाहिल था, किसने अपना और अपने अहलो याल को आज खसारे में डाल दिया और कौन है जो अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की दी तौफीक से सीधे रास्ते पर चला और उसने अपने आप को और अपने अहलो याल को जो है वहाँ कामयाबी से अमकार करके हमेशा हमेशा की खुशियों के साथ उसको वास्ता पड़ गया। ये दो अंजाम होने वाले हैं और उससे पहले इस दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। कोई घर, कोई खेमा ऐसा नहीं होगा जहाँ इस्लाम की ये दावत न पहुँचे। खबर देने वाले ने पहले ही खुशखबरी सुना दी थी कि ये दीन जो आज मगलूब है एक दिन आएगा, ये गालिब होगा और पूरी दुनिया में अपनी ताकत का झंडा गाड़ देगा। इस ज़मीन के ऊपर एक यहूदी नहीं रहेगा, एक ईसाई नहीं रहेगा, एक हिंदू और सिख नहीं रहेगा। और इन मुसलमानों के ये जो फ़िरके बने हुए हैं जिन्होंने अपने दीन को बिगाड़ दिया है, ये फ़िरका बंदी भी ख़त्म हो जाएगी। कोई बरेलवी न रहेगा, कोई अहले हदीस नहीं रहेगा, कोई देवबंदी नहीं रहेगा, कादियानी नहीं रहेगा, शिया नहीं रहेगा और कोई मसलकी नाम नहीं होंगे। कोई सूफीज़म का ख़ात्मा हो जाएगा और ये जमहूरियत का भी ख़ात्मा हो जाएगा। खालस इस्लामी दौर आएगा फिर और मुस्लिम की रवायत के मुताबिक 7 साल इस ज़मीन के ऊपर ऐसे गुजरेंगे कि दो मुसलमानों के दरमियान कोई कीना, कोई बार हसद बार न पा सकेगा। और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ये क़यामत की निशानी बन कर आएंगे और उस बड़े दज्जाल को जिसका आगाज़ हो चुका है और जिसके चेले हर तरफ दंदना रहे हैं, दज्जाली फितने और शैतान के आलाकार हर तरफ जो है ये आज ताकतवर नज़र आते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा इनकी सारी ताकत का जनाजा उठा दिया जाएगा और खालस इस्लाम पूरी ज़मीन के ऊपर होगा। और 7 साल आएंगे ये ऐसे कि एक काफिर मुशरिक नहीं होगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान कम होते चले जाएंगे, हत्ता कि आखिर में आके एक हवा चलेगी और सारे के सारे मुसलमान जो हैं उसकी जद में आकर उस वबा का शिकार होंगे और वो फौत हो जाएंगे। फिर सारे काफिर और मुशरिक होंगे, दंदना रहे होंगे ज़मीन के ऊपर और खरमस्तियों में मस्त होंगे कि सूर में फूंक मार दिया जाएगा और फिर इसका इख्तिताम हो जाएगा इस ज़मीन का, इस दुनिया का। और फिर अल्लाह बेहतर जानता है कितने साल ऐसे मामलात रहेंगे। फिर अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएगा, इन मुर्दों को ज़िंदा करेगा और हिसाब किताब की मराइल से गुजरने के बाद फ़ैसला हक़ के साथ और इंसाफ के साथ चुका दिया जाएगा। अल्लाह ताला उस आखिरी कामयाब इम्तहान में, इस ज़िंदगी के इम्तहान में कामयाब करे और हमेशा के साथ उन लोगों की सोबत अता फरमाए। अल्लाह ताला अंबिया की, सिद्दीकीन की, शोहदा की, सालिहीन की और मालिक का दीदार हो और हमेशा हमेशा की खुशियाँ जिसके हिस्से में आगे हो सही मानों में कामयाब है और जहन्नम की आग से जो बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए वो सही मानों में कामयाब होंगे। अल्लाह ताला इन्हीं कामयाब लोगों में शामिल फरमाए।